अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये मैं क्या सुन रही हूँ सुल्तान, तुमने असरा के मैके आने जाने पर पाबंदी लगा दी है? जी। इसकी वजह जान सकती हूँ? आंटी एक्चुअली मैं अभी ऑफिस में हूँ और थोड़ा सा बिजी हूँ, और ये बात ऐसी है नहीं कि मैं फ़ोन पे डिस्कस कर सकूँ। मैं ऑफिस से फ्री होके आपके पास आता हूँ, बैठ के आपको समझाता हूँ। ठीक है, घर आओ फिर मिल बैठकर बात करते हैं। जी बेहतर। लगता है इसके पर काटने का वक्त आ गया है। इतनी तैयारी, इतना मेकअप, अपनी अम्मी के यहाँ जा रही हो ना, या कहीं और? जी, शयान का बर्थडे है ना, इसलिए थोड़ा सा। जाहिर है भतीजे का बर्थडे है, तैयार तो होगी। बाय द वे वो गेस्ट लिस्ट पे कौन कौन है? इसरार वो आ रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? फैमिली इवेंट में वो क्यों आएंगे? फैमिली इवेंट है तो घर के लोग रहेंगे ना वहां पर। मुझे तो लग रहा है कि अब आप इसरार से इनसिक्योर होने लगे। व्हाट? मैं इसरार से इनसिक्योर फील कर रहा हूं? जी। भतीजे की बर्थडे पे जा रही हो ना? तुम्हारा ये ड्रेस और तुम्हारी ड्रेस का कलर बहुत शोक है, चेंज करो उससे। तो ये जो मेकअप तुमने लगाया हुआ है ये भी उतारो। जब घर घर के लोग हैं, बाहर का कोई नहीं, तो इतने मेकअप और इस शोक ड्रेस की क्या जरूरत है? चेंज करो। क्या मतलब? अगर मेरे साथ जाना है तुम ड्रेस चेंज करो और थोड़ी डिसेंट ड्रेसिंग करना सीखो। इधर आओ मेरे साथ। तुम भी ना। क्या हुआ? क्या हालत बनाई हुई है अपनी। तैयार हो जाती ना थोड़ा। तैयारी हूँ। चूड़ियां पहनना तैयार होना होता है? थोड़ा अच्छा जोड़ा पहनती, हैवी सब तो मेकअप कर लेती, कुछ इयररिंग्स वगैरह। हो रही थी तैयार, सुल्तान ने कहा ऐसे ही ठीक हूँ। सुल्तान ने कहा? खुद तो तैयार होके आया है वो, तुम पे हैं सारी पाबंदियां। तो अब बताओ, तुम मुझसे रूबरू क्या बात करना चाहते थे? बल्कि छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी बेटी पर इस घर के दरवाजे क्यों बंद किए? ये इसरार कौन है आंटी? और उस रात ऑफिशियल डिनर पे वो क्या कर रहा था? वो तो ऑफिशियली इनवाइटेड था, लेकिन अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। सुल्तान को बुरा लगा था। तो उसे बताया किसने कि इसरार कौन है? मैंने, बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया और खुद ही मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हजारों लोग मिलते हैं लड़के लड़कियों को जिंदगी में, कोई रिश्ता थोड़ी था तुम्हारा उसके साथ। भाभी, सुल्तान एक बार जो बात सुन लेते हैं ना, वो उनके दिले दिमाग से उस वक्त तक नहीं निकलती जब तक वो खुद ना चाहें। अटक जाते हैं उस बात में। इस तरह माजी की बातों को लेके अजाब बनाई जाती है जिंदगी। ये कोई ऐसी बात है नहीं असरा जिस पे इशू बनाया जाता।
ये अलीना कौन है? और उस दिन तुम होटल के कमरे में उसके साथ क्या कर रहे थे? कौन कौन अलीना? मैं तो किसी अलीना को नहीं जानता। अच्छा, शायद भूल गए होगे। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं इस अलीना की बात कर रही हूँ। क्या कर रहे थे तुम होटल के रूम में इसके साथ? ओ, ये अलीना? ये अलीना तो आंटी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, दूसरे शहर से आई हुई थी, बस इसलिए। सिर्फ दोस्त नहीं है वो तुम्हारी। मैंने उसके शजरे नस्ब को अच्छी तरह से मालूम कर लिया है। मैं जानती हूँ वो किस खानदान से ताल्लुक रखती है। होटल के कमरे में एक गैर लड़की से मिलने का क्या रीजन था? आंटी, ऐसे किसी के खानदान के बारे में कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं है। बहुत फेमस एक्ट्रेस है और हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। उसकी मार्केटिंग कैंपेन के हवाले से ही काम की बात करने के लिए बॉस ने मुझे वहां भेजा था। अच्छा, तो सिद्दीकी अब लड़कियों को होटल के कमरों में बुलाकर मिलता है। ये मेरे लिए एक नई इत्तला है। वैसे तुम्हारी बात की तस्दीक के लिए मैं सिद्दीकी को स्पीकर कॉल पे भी ले सकती हूँ। कहो तो मिलाऊं? आप एक सेकंड, बॉस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। शायद तुम नहीं जानते, सिद्दीकी की माँ और मैं एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं। मेरे सामने का बच्चा है। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम अब तक झूठ बोलते रहे हो। देखो सुल्तान, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए।